Assalamu alaikum everyone. I hope all of you people are doing good. I welcome all of you again to the YouTube channel of KS Wala. And as you know that we have started the chapter of inflation over the channel. और इन्फ्लेशन में हमने एक दो टॉपिक्स पढ़े हैं, दैट इज कि हमने पहले लेक्चर में देखा था इन्फ्लेशन क्या होता है और उसके टाइप्स कौन कौन से हैं। दूसरे लेक्चर में हमने देखा कि इंडेक्सेस कौन कौन से यूज किए जाते हैं और उसमें से हमने एक इंडेक्स पढ़ा था, दैट वाज सीपी। बट आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब समझ लो बेटा, होलसेल प्राइस इंडेक्स कौन सा इंडेक्स होता है, कौन सा मेजरमेंट होता है? ये वो मेजरमेंट होता है जो क्या करता है, जो कैलकुलेट करता है। क्या कैलकुलेट करता है सर? एवरेज प्राइस चेंज को कैलकुलेट करता है। किसको कैलकुलेट करता है? एवरेज प्राइस चेंज को कैलकुलेट करता है एट होलसेल मार्केट या एट होलसेल लेवल। एट होलसेल लेवल। अब ये सर, ये होलसेल लेवल क्या होता है, इसको थोड़ा सा बेटा डेप्थ में समझते हैं कि जब भी कोई गुड बनाया जाता है ना बेटा, उसे 3 टायर से गुजारा जाता है। यानी आप तक एक गुड पहुंचने के लिए उसे 3 टायर से गुजरना पड़ता है। फर्स्ट टायर जो आपका होता है वो होता है प्रोड्यूसर, जिसे आप प्रोड्यूसर लेवल भी कहते हो। फर्स्ट लेवल जो होती है वो प्रोड्यूसर लेवल होती है। सेकंड लेवल जो होती है वो आपकी होलसेल लेवल होती है। क्या होती है? होलसेल लेवल होती है। और तीसरा जो आपका होता है दैट इज रिटेल लेवल। रिटेल लेवल यानी रिटेल लेवल तक पहुंचने से पहले ही अगर हम इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं, इन्फ्लेशन को क्या करते हैं? मेजर करते हैं। उस इन्फ्लेशन के मेजर करने को या जो इंस्ट्रूमेंट उसे यूज किया जाता है मेजर करने के लिए, उसे हम कहते हैं WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स। यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स वो इंडेक्स होता है सर जो इन्फ्लेशन को मेजर करता है एट होलसेल लेवल। एट होलसेल लेवल, दैट इज व्हाई वी से कि होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या करता है? इट ट्रैक्स द चेंज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एट द होलसेल लेवल। ये गुड्स के एवरेज चेंज प्राइस, जो भी प्राइस उनका एवरेज प्राइस होता है, उसमें चेंज को कैलकुलेट करने के लिए कौन सी लेवल यूज करता है? होलसेल लेवल यूज करता है। बट बेटा याद रखना है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स में सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया जाता, इसमें सिर्फ गुड्स को इंक्लूड किया जाता है। सो इफ इट रिफ्लेक्ट्स प्राइस चेंज बिफोर गुड्स रीच द रिटेल कंज्यूमर, यानी रिटेल कंज्यूमर तक पहुंचने से पहले ही जब हम मेजर करते हैं इन्फ्लेशन को या प्राइस चेंज को मेजर करते हैं, उसे हम कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। वो क्या होता है? होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है। अब होलसेल प्राइस इंडेक्स की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम होलसेल प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट करते हैं? पहली चीज, इट शोज इन्फ्लेशन एट होलसेल स्टेज। जो भी आपका होलसेल स्टेज होता है ये वहां पे इन्फ्लेशन दिखाता है। इट मींस कि गवर्नमेंट को हेल्प होती है क्या करने के लिए? डिफरेंट पॉलिसीज बनाने के लिए, जो पॉलिसीज आगे जाके इन्फ्लेशन को कम कर सकती है। यानी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आने ना देना, वो गवर्नमेंट उसके लिए डिफरेंट इनिशिएटिव्स ले सकती है। अगर गवर्नमेंट को पहले ही पता चले कि इन्फ्लेशन होने वाली है मार्केट में, तो मार्केट में इन्फ्लेशन ना हो उसके लिए हम होलसेल स्टेज लेवल पे क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं इन्फ्लेशन को। और गवर्नमेंट को पता चलता है कि आगे जाके जब ये कंज्यूमर तक पहुंचेगा तो ये चीज महंगी हो जाएगी, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन होने का खतरा है। तो गवर्नमेंट डिफरेंट पॉलिसीज बनाता है उसको कम्बैट करने के लिए। दूसरा, हेल्प्स द गवर्नमेंट एंड आरबीआई मेक इकोनॉमिक डिसीजंस। अभी मैंने आपको बोला आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी इसी होलसेल प्राइस इंडेक्स को देख के बनाती है, होलसेल स्टेज को देख के बनाती है। गवर्नमेंट भी डिफरेंट इनिशिएटिव्स लेता है ताकि इकोनॉमी स्टेबलाइज हो सके या स्टेबल रह सके। यूज टू एनालाइज प्राइस ट्रेंड्स इन एग्रीकल्चर, फ्यूल एंड इंडस्ट्री। अब किसके लिए यूज किया जाता है ये प्राइस ट्रेंड्स? किस किस सेक्टर में? एग्रीकल्चर, फ्यूल एंड इंडस्ट्री में देखने के लिए हमारी हेल्प करता है। ये आपको याद रखना है।
अब इट्स पब्लिश्ड, कौन इसे पब्लिश करता है सर? इट इज रिलीज्ड बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ये आपको याद रखना है। इसे पब्लिश कौन करता है, रिलीज कौन करता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आती है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली इट इज पब्लिश्ड मंथली, ये आपको याद रखना है कि इसे मंथली पब्लिश किया जाता है। अब सर हमें बताइए इसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स आते हैं, कौन कौन से गुड्स इसमें आते हैं। अब समझ लो बेटा कि टोटल इसमें 697 आइटम्स आते हैं। ये जो बास्केट है, जिन गुड्स एंड सर्विसेज को हम एक बास्केट में डाल के उन सारे गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस लेवल चेक करते हैं एट होलसेल लेवल, ठीक है, वो टोटल है 697 आइटम्स एज पर 2011-12 बेस ईयर, जो हम बेस ईयर लेते हैं 11-12 का। इट इंक्लूड्स, कौन कौन सी चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं? 117 प्राइमरी आर्टिकल्स, 16 फ्यूल एंड पावर आइटम्स, अराउंड 564 मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। सो ये फैक्ट्स जो है आपको याद रखने हैं। एसएसबी हो सकता है फैक्ट्स में क्वेश्चन पूछे कि इसका कंट्रीब्यूशन क्या है या कैसे इसको बास्केट को डिवाइड किया गया है, कितने कितने गुड्स में डिवाइड किया गया है, ये आपको याद रखना है। अब इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है सर? जैसे हमने सीपीआई को कैलकुलेट करा था वैसे ही आप अपने डब्ल्यूपीआई को भी कैलकुलेट करोगे। सो WPI इज इक्वल प्राइस ऑफ बास्केट इन करंट ईयर, जो करंट ईयर फॉर एग्जांपल आपका 2025 है और बेस ईयर आपका 11-12 है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी करंट ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर WPI क्या दिखाता है? अगर ये ग्रेटर देन 100 आता है, यानी इस फॉर्मूला को यूज करके सारा कैलकुलेशन करके अगर ये ग्रेटर देन 100 आता है, इट मींस प्राइसेस हैव इंक्रीज सिंस बेस ईयर, यानी बेस ईयर से 2011-12 से प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं अप टू 2025, और कितना हुआ है वो ये परसेंटेज में दिखा देगा। अगर ये लेस देन 100 दिखाया तो इट मींस प्राइसेस क्या हुए हैं? कम हुए हैं। यानी अगर फॉर एग्जांपल 100 से कम दिखा रहा है ये, ठीक है, 100 से कम दिखा रहा है, इट मींस कि इकोनॉमी में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज 11-12 में महंगे बिकते थे अब वो थोड़े से सस्ते बिकने लगे हैं। तो इट शोज कि अब प्राइस क्या हुआ है? कम हुआ है। समरी में देख लो, कुछ चीजें बहुत ज्यादा आपको याद रखनी है इंपॉर्टेंटली। WPI मेजर करता है होलसेल लेवल इन्फ्लेशन को, ये आपको याद रखना है। कवर्स गुड्स ओनली नॉट सर्विसेज, जो मैंने आपको अभी बोला। फॉर्मूला आपको पता ही है, करंट प्राइस डिवाइड बाय बेस ईयर प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। एसेंशियल किस लिए होता है? पॉलिसी मेकिंग के लिए। एंड दिस इज द समरी ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स। बट इसके बाद और एक प्राइस इंडेक्स हम पढ़ने वाले हैं, बट इट इज नॉट यूज्ड इन इंडिया, बट इकोनॉमिक्स एज एन इकोनॉमिक्स स्टूडेंट आपको ये प्राइस इंडेक्स के बारे में पता होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। जैसे हमने WPI देखा, होलसेल प्राइस इंडेक्स देखा, वो मेजर करता है इन्फ्लेशन एट होलसेल लेवल, ये मेजर करता है इन्फ्लेशन एट प्रोड्यूसर लेवल, ये आपको याद रखना है। सो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स शोज प्राइस चेंज ऑफ गुड्स एट प्रोड्यूसर लेवल। कहां पे? एट प्रोड्यूसर लेवल। इट मेजर्स द एवरेज चेंज इन प्राइसेस रिसीव्ड बाय प्रोड्यूसर्स, ये आपको याद रखना है। यानी जो भी पैसा प्रोड्यूसर्स ने क्या किया था? रिसीव करा था, ठीक है, रिसीव करा था, अब वो कितना रिसीव कर रहे हैं या उन्होंने कितना रिसीव करना था और वो अब कम या ज्यादा रिसीव कर रहे हैं, ये उसे मेजर करता है। रिफ्लेक्ट्स फैक्ट्री ग्रेड गेट प्राइसेस विदाउट ट्रांसपोर्ट और टैक्स। जैसे हम होलसेल प्राइस इंडेक्स अगर हम बात करें तो होलसेल प्राइस इंडेक्स, जब मैं प्रोड्यूसर से होलसेलर तक कोई चीज पहुंचाता हूं तो मुझे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आता है। बट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्जांपल समझ लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है तो ये फार्म से ही निकलते हैं, तो एट फार्म लेवल जब मैं इन्फ्लेशन चेक करता हूं उसे हम कहते हैं प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। तो इसमें कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा नहीं होता, टैक्स का कोई भी खर्चा नहीं होता, बल्कि इसमें सब्सिडीज ही प्रोवाइड करता है आपको गवर्नमेंट आपका। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है सर? ये क्या करता है? इट शोज प्रेशर, कॉस्ट प्रेशर ऑन प्रोड्यूसर्स, कि प्रोड्यूसर्स जो भी चीजें बना रहे हैं उनका कॉस्ट कितना है, कॉस्ट प्रेशर कितना आ रहा है किसी भी प्रोड्यूसर पे। हेल्प्स प्रेडिक्ट फ्यूचर कंज्यूमर इन्फ्लेशन। क्यों? क्योंकि स्टार्ट तो यहीं से होगा ना, फर्स्ट स्टेज तो यही है। अगर यहां से ही चीजें महंगे आने लगी तो आगे और महंगी जाएगी, उससे आगे और महंगी जाएगी, तो एंड कंज्यूमर जो होगा उसे ये बहुत ज्यादा महंगी पड़ने वाली है।
तो ये पहले ही आपको दिखा देता है कि कंज्यूमर इन्फ्लेशन के साथ क्या होगा, कंज्यूमर इन्फ्लेशन कितनी बढ़ेगी। यूज्ड फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग, जो मैंने आपको अभी बोला, ये फोरकास्टिंग या इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए भी यूज किया जा सकता है। इसकी बास्केट देख लें तो इट इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर एंड माइनिंग सेक्टर्स। 3 सेक्टर्स ये क्या करता है, इंक्लूड करता है। बट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो इसमें है सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर या सबसे बड़ा अगर हम कहें कि हाईएस्ट वेट जो है किस किस इसमें पीपीआई में, वो हमारे मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स का है, ठीक है। सो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हैव हाईएस्ट वेट इन पीपीआई बास्केट। कितने हैं सर, दे कंट्रीब्यूट अराउंड 60 to 70% ऑफ द पीपीआई इंडेक्स। यानी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट जो है या मैन्युफैक्चरिंग जो है, इट एक्चुअली कंट्रीब्यूट 60 to 70% टू द पीपीआई इंडेक्स। माइनिंग की बात करें या क्वेरिंग की बात करें तो अबाउट 10 to 15%। एग्रीकल्चर की और एलाइड प्रोडक्ट्स की बात करें तो इट कंट्रीब्यूट्स अराउंड 15 to 20%. So this is the basket that you have to remember for the different competitive level examinations. अब फॉर्मूला इसकी थोड़ी सी डिफरेंट है as compared to other 2 indexes. PPI में हम निकालते हैं एवरेज रेवेन्यू ऑफ प्रोड्यूसर दिस ईयर एंड रेवेन्यू इन बेस ईयर, कि एक प्रोड्यूसर ने रेवेन्यू कितना जनरेट करा करंट ईयर में और कितना जनरेट करा बेस ईयर में, उसे हम डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो हमें आंसर आता है। सो बेस ईयर फिक्स्ड कंपैरिजन ईयर, जो भी कंपैरिजन ईयर फिक्स किया गया हो, इट वेरीज एक्चुअली कंट्री बाय कंट्री। पीपीआई अगर ग्रेटर देन 100 है तो इट मींस प्रोड्यूसर्स ज्यादा कमा रहे हैं बेस ईयर के कंपैरिजन में। सो अगर फॉर एग्जांपल बेस ईयर में एक प्रोड्यूसर 100 रुपीज रेवेन्यू था उसका और करंट ईयर में उसका 200 रुपीज रेवेन्यू है, इट मींस कि उसका रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। सो अबव 100 अगर आंसर आया तो इट मींस कि आपका जो है रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। अगर इंडिया की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बोला कि इंडिया जो है ये पीपीआई ऑफिशियली यूज नहीं कर रहा है। करंटली हम कौन सी चीजें यूज कर रहे हैं, डब्ल्यूपीआई यूज कर रहे हैं एज अ मेन इंडिकेटर ऑफ इन्फ्लेशन। अब पीपीआई जो है ये कंसिडरेशन में है, हम अभी यूज नहीं कर रहे हैं, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो डब्ल्यूपीआई है इसे कहीं ना कहीं पीपीआई के नजदीक पहुंचाया जा सके। जो हमारा डब्ल्यूपीआई है इसे कहीं ना कहीं पीपीआई के करीब पहुंचाया जा सके, तो हो सकता है आगे जाके इसको यूज किया जाए। समरी की बात की जाए, जो आपको मोर इंपॉर्टेंटली याद रखना है, दैट इज पीपीआई क्या मेजर करता है, मेजर्स प्राइस चेंज एट प्रोड्यूसर लेवल, यूजफुल फॉर प्रेडिक्टिंग इन्फ्लेशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी, मोर प्रिसाइज देन डब्ल्यूपीआई फॉर मॉडर्न इकोनॉमीज। ये आपको याद रखना है। सो दीज आर द 2 इंडेक्सेस दैट वी हैव लर्नड टुडे इन दिस लेक्चर। सो इसकी जो पीडीएफ होगी या पीपीटी होगी वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार जो है और उसके साथ साथ शेयर कीजिए चैनल को। जो अगर नया है स्टूडेंट कोई तो सब्सक्राइब करे चैनल को और लोगों तक भी पहुंचाए, ताकि जो है और लोग भी बेनिफिट उठा सकें इससे। मिलते हैं आपके साथ नए टॉपिक में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिए।